गंगदेव के उत्तराधिकारी गंधदेव ने मंदिर निर्माण की परंपरा को जारी रखते हुए भगवान विष्णु को समर्पित एक और मंदिर की स्थापना की। अग्नि की पवित्र ज्वाला से मंदिर के भूमिखंड की शुद्धि हुई। गहरी खाई बनाकर उसमें समर्पित किए गए धरती के अंतःकरण के प्रतीक सोना, चांदी, तांबा, अनाज और मुट्ठी भर नवरत्न। ओम स्योना पृथ्वीनो भवान्द्रक्षरा निवेशनी जच्छानः शरमस्य प्रथाः। ओम भूमि कुर्मानन्त वराहेभ्यो नमः। अंततः उसमें मूर्ति की स्थापना की गई। राजा सपरिवार इष्ट देव के चरणों में प्रथम भेंट अर्पित करने वहां पधारा। देखो, वो देखो, महाराज पधार रहे हैं। वाह, क्या मनोरम दृश्य है। हाँ भाई हाँ, अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। वाह, सुंदर। नाथ, सुगंधित पुष्पमालाओं और आम्रपत्र से सुशोभित हमारा मंदिर कितना मनोरम प्रतीत हो रहा है। गगन में जगमगाते ये कलश और फहराते हुए ये ध्वज, सुंदर, अति सुंदर। महारानी, निसंदेह हमारे पूर्वजों की निर्मित देवालयों के मध्य ये मंदिर रत्न की भांति शोभायमान है। सुनिए, संध्या की मंद वायु में डूबते उभरते ये सुरीले उपासना स्वर कैसे मनभावन है। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। दीपक की झिलमिलाती लौ का प्रकाश धूप की भीनी सुगंध में घुलकर गर्भगृह को अलौकिक बना रहा था। राज दंपत्ति ने पूजा में सृष्टिकार को पंचतत्व अर्पित किए। पंच नदियों का पवित्र जल, पृथ्वी की धरोहर पुष्प और फल, वायु से वातावरण को सुगंधमय बनाती धूप, आरती की पावक ज्वाला और गगन में गूंजते घंटियों के स्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सन 1004 में महाराज विद्याधर ने सिंहासन संभाला। उसी वर्ष सूर्य ग्रहण के अवसर पर उनकी पटरानी सत्यभामा अन्य रानियों सहित मंदिर आई। उनकी अलंकृत टोली अशुभ पहर समाप्त होते ही देवस्थान पहुंची। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। महारानी, सूर्य ग्रहण का यह अशुभ दिन आपके आगमन से शुभ हो गया है। राजगुरु, आप हमें अनुचित सम्मान दे रहे हैं। मैं तो केवल ईश्वर की एक उपासिका हूँ। आइए महादेवी, ईश्वर के समक्ष आइए। आगमन से पूर्व
सागर स्नान करके आप पवित्र तो हो ही चुकी हैं। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें गुरुदेव कि आकाश देव के प्रकोप से हम सदा सुरक्षित रहें। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशने तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। और अब मंदिरों के सभी पुरोहित गणों को आमंत्रित करें। वे उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा में हैं। ऐसा उल्लेख है कि सूर्य ग्रहण के प्रकोप से संबंधित दोष ब्राह्मणों को दिए हुए दान से मिट जाते हैं। अतएव आप सब ये भूमि दान स्वीकार करें। मेरी कामना है कि आप और आपके वंशज ईश्वर आराधना में फूले फलें। महारानी सत्यभामा की सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की अपार संपत्ति पर ललचाए अफगानी आक्रमणकारी महमूद गजनी ने सन 1019 में भारत की सीमा में प्रवेश किया। उत्तरी भारत की भूमि गजनी की सेना से जूझते वीरों के रक्त से रंग गई। राजा विद्याधर को भी आतताई के आगे बढ़ने का समाचार मिला। महाराज, गजनी की सेनाएं कलिंजर की ओर बढ़ती आ रही हैं। हमें इसी बात की आशंका थी। हमारे सहयोगी शासकों को संदेश भेजो। कहो कि इस आपत्ति का सामना संगठित होकर ही किया जा सकता है। हर कार्य कूच को तैयार है महाराज। मेरे लिए कोई और आदेश? सेना को तटस्थ करो। महोबा की सेना को कलिंजर प्रस्थान का आदेश दो। घुड़सवार, हाथी सवार भी अन्य सैनिकों सहित कूच की तैयारी करें। राजा विद्याधर और उनके सहायकों ने एक विराट सेना जुटा ली। उनकी संगठित शक्ति ने महमूद गजनी के पांव उखाड़ दिए और उसे पीछे हटने पर लाचार कर दिया। हमारी सशक्त सेना ने गजनी के दांत खट्टे कर दिए, किंतु वो लौटेगा, शीघ्र लौटेगा। देख लेना, महमूद गजनी इतनी सरलता से हार नहीं मानेगा। महमूद गजनी लौटा 3 वर्ष बाद। एक बार फिर कलिंजर के दुर्ग पर घेरा डालने। दिन और मास बीतते गए, परंतु गजनी की सेना दुर्ग की दृढ़ सुरक्षा न तोड़ पाई। अंततः एक सम्मानपूर्वक समझौता हुआ। गजनी के सैनिकों ने दुर्ग से घेरा उठा लिया, विद्याधर से परास्त होकर। राजा लौटकर खजुराहो आए, विजय से विभोर, मान सम्मान से सुसज्जित। विजयोल्लास में राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का शिलान्यास किया, कैलाशपति शिव की स्तुति में। राज्य के स्थपतियों ने यहाँ के पूर्व रचित मंदिरों का गहरा अध्ययन किया। इन अद्भुत मंदिरों से उत्कृष्ट देवालय बनाना है। मेरी कल्पना उस उड़ान तक कैसे पहुंचे? गुरुजी, क्यों नहीं ये मंदिर वास्तुकला में अद्वितीय हो?
वास्तु और शिल्प का संपूर्ण समन्वय हो। विचार अच्छा है। इसी को मूल आधार बनाकर कल्पना करो। रूप और रेखाओं की रागिनी बनकर ईश्वर की महिमा का बखान करेगा ये मंदिर। इसका आकार रेखा गणित का एक अनूठा उदाहरण होगा। खड़ी रेखाएं और भूमि के समानांतर खिंची पट्टियां अनोखे संतुलन में होंगी और उन पर बनेंगी सैकड़ों मूर्तियां। वाह, कैसा अतुलनीय सम्मिश्रण होगा वास्तु और शिल्प कला का। विलक्षण, सर्वोत्तम। सबसे ऊपर होगा एक गगनचुंबी शिखर, जिसके चारों ओर छोटे शिखरों का समूह। ये सुंदर तालमेल शिखर को लय और गति देगा। वाह, कैसी सुंदर प्रेरणा है, क्या असामान्य विचार है। तो आइए शीघ्र इसका चित्रण करें और अंक विज्ञान का जोड़ तोड़ निकालें, जिससे हमारा मन चाहा समन्वय मिले। संरचना आरंभ हुई और धीरे धीरे एक शिला पर दूसरी शिला धरते धरते मंदिर का रूप उजागर होने लगा। चोटी तक पहुंचने के लिए एक विशाल ढलान का निर्माण हुआ, जिसके माध्यम से शिलाखंड अपने निश्चित स्थान पर विराजमान किए गए। मंदिर की अंतिम शिला रखने का समय आ गया है। रस्सियां बन गई, खींचो ऊपर। खींचो भाइयों, पूरे बल से। बहुत भारी है, मेरी तो मांसपेशियां तर गई हैं। धीरज रखो मित्रों, धीरज। याद रहे, ये ईश्वर की सेवा है, सेवा। लो, पहुंच गया। अब इसे शिखर पर चढ़ दो। संभाल के, संभाल के। गिर गया तो हम सब पिस जाएंगे। ये रहा, हो गया। भाइयों, अंततः मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। वास्तुकार और स्थपति ने अपने इस पवित्र श्रम से मिले धार्मिक पुण्य को राजा को समर्पित किया। मच्छर काटता है।